वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे इससे संबंधित बातें आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी, जिसमें मैं आपको फलनों की प्रकृति बता चुका हूँ कि किस तरह के फलन होने पर आप प्रतिस्थापन करते हैं, जिसमें एक फलन का अवकलज मौजूद हो। ऐसी स्थिति होती है उसमें मुख्य रूप से। सबसे पहले अपन ये जो चार अपने त्रिकोणमितीय फलन बचे हुए हैं जिनके अपने पास में सूत्र नहीं है, वो देखेंगे अपन। जैसे कि tan x का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर आप इसको tan x के समाकलन के हिसाब से tan x को sin x अपॉन cos x इस तरह से बदल लो, और आप देख रहे हैं कि cos x का समाकलन में अपने को sin x मिलता है, तो ये आपके fx हो जाएगा और ये f डैश हो जाएगा। केवल एक चिन्ह का अंतर पड़ेगा। एक बात मैं वो बता दूं आपको, यहाँ चिन्ह और गुणांक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके कि आपको कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिन्ह होगा तो ठीक है, उत्तर में चिन्ह आ जाएगा जैसा भी होगा वैसा, और गुणांक होगा तो कहीं उसका भाग वगैरह लग जाएगा। तो दो बातों की परवाह नहीं करनी है आपको कि प्रतिस्थापन के अवकलन में हमें कुछ मिला या नहीं मिला। तो या आप इसको मानेंगे, ये माना cos x बराबर t, इस तरह से आप इसका अवकलन करेंगे। cos x का आप जानते हैं sin x होता है माइनस में माइनस sin x, और इसके आगे dx लगाएंगे और t का अवकलन t के सापेक्ष, cos x का x के सापेक्ष, t का t के सापेक्ष एक होगा, एक, और इसके आगे dt लगाओगे। जिसका x के सापेक्ष अवकलन को उसके आगे dx लगाना है, जिसका t के सापेक्ष अवकलन को उसके आगे dt लगाना है। और यहां से आपको देखिए ये sin x dx ये मिलेगा, यहां पर sin x dx, इसका मान निकाल लो तो माइनस का चिन्ह इस साइड में लग जाएगा। sin x dx बराबर माइनस dt यूं आ जाएगा। ये आप ये मान यहां रखिए, i बराबर है माइनस का चिन्ह बाहर ले लो और ये 1/t dt, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। इसका सीधा सीधा आपको समाकलन पता है, 1/x का समाकलन आप सूत्र में पढ़ चुके हैं। 1/x का log x होता है, 1/t का log t हो जाएगा t के सापेक्ष। तो ये समाकलन हो जाएगा माइनस log t और प्लस एक अनिश्चित जो अचर है वो आप इसके साथ लगाएंगे। t की जगह t का मान रखिए माइनस log cos x और प्लस c। इस माइनस चिन्ह को यहां के बजाय आप यहां घात में ले जाइए, log cos x की घात माइनस एक प्लस c। घात माइनस एक के मतलब हो जाएगा 1/cos x, और 1/cos x चूंकि sec x होता है तो ये log sec x प्लस c, ये आपके इसका सूत्र बन जाएगा। आपके जो आपने सूत्रों की लिस्ट है उस सूत्रों की लिस्ट में इसको जोड़ लीजिए कि tan x का समाकलन होता है log sec x प्लस c। ये आप अपने लिस्ट में जोड़ लेंगे और इसको एक मानक समाकलन के रूप में आप यूज करेंगे जहां भी जरूरत पड़े वहां। जो स्थितियां मैंने आपको फलन की बताई थी उसमें देखिए ये स्थिति आपके fx की है, ये f डैश x की है, यानी आपके 1/fx इंटू f डैश x वाली स्थिति है। चलिए इसमें देखते हैं, इसको वैसे ही चेंज करोगे जैसे ये चेंज किया था, cos x अपॉन sin x dx। आपके ये fx होगा क्योंकि इसका अवकलन जब अपन करेंगे तो f डैश x ये आपको मिलेगा। माना sin x बराबर t इंप्लाइज दैट sin x का cos x, इसके आगे dx लगाओगे और t का ये 1 हो जाएगा, 1 के आगे dt लगाओगे, और ये स्थिति चेंज होकर के i बराबर आ जाएगा 1/t dt, यदि इसका समाकलन होगा log t प्लस c, यानी log sin x प्लस c। t की जगह t का मान वापस रख देंगे। ये स्थिति भी आपके दोनों में देखिए, स्थिति आपके इस प्रश्न में इस प्रश्न में ये थी 1/fx इंटू f डैश x dx। ये आपको स्थिति जो मैंने बताई थी वो स्थिति लागू होती है दोनों में ही, इसमें भी, इस प्रश्न में भी और इस प्रश्न में भी। तो ये आप अपनी लिस्ट में जोड़ दीजिए cot x का समाकलन log sin x।
प्लस सी। इसको देखते हैं, इसमें आपके sec x का समाकलन करना है। इसको अंश और हर में आपको देखिए थोड़ा गुणा करना पड़ेगा। ये sec x और प्लस tan x दोनों जगह गुणा कर दो dx। इसको जब खोलोगे ब्रैकेट को अंश में, तो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स और बटे sec x प्लस टेन एक्स dx। इसका प्रतिस्थापन करो। माना sec x प्लस टेन एक्स बराबर t, और इनका अवकलन आपको करना है x के सापेक्ष, इसका t के सापेक्ष करना है। sec x का अवकलन आप जानते हैं sec x इंटू टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का sec स्क्वायर x होता है। इसके साथ में dx लगा दो, और t का अवकलन है 1, और 1 के साथ में लगा दो dt। अब ये देखिए आपको स्थिति मिल जाएगी, यहां पर जो अंश में है वो u की u मिल जाएगा ये यहां, यानी इसकी जगह ये इंटू डी एक्स, इसकी जगह डी टी आ जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा ये 1 अपॉन सेक एक्स टी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपने टी माना है, 1 अपॉन टी और डी टी। फिर से वही स्थिति बन गई 1 अपॉन एक्स वाली, यानी इसका समाकलन के लॉग एक्स यानी लॉग टी प्लस सी, और टी की जगह टी का मान रखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये सूत्र भी आप अपने लिस्ट में जोड़ लीजिए, सेक एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह से आपको देखिए ये करना है, आई बराबर, इसमें भी आपको थोड़ी गुणा करनी है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से। ये आप गुणा करेंगे अंश और हर में, और इसकी जगह टी मानिए, माना कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। कोसेक एक्स का आप अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, और कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और इधर t का 1 और साथ में लगा दो dt। ये स्थिति देखिए आपको यहां मिल जाएगी। आप इसको जब सरल करेंगे, यहां ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx बराबर dt। तो आई आ जाएगा कुल मिलाकर के वही 1 अपॉन टी dt, यानी लॉग टी प्लस सी इन लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये चारों के चारों सूत्र अपने जो त्रिकोणमितीय फलनों के बचे हुए थे, ये चारों के चारों सूत्र आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर अपनी लिस्ट में भी जोड़ लेना। इसका कोसेक एक्स का समाकलन ये होगा, सेक एक्स का समाकलन ये होगा, कोट एक्स का समाकलन ये होगा, और टेन एक्स का समाकलन आपके ये होगा, और चारों ही में आपके इस फलन की स्थिति लेगी 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको फलनों की स्थिति बताई थी। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले प्रश्न पे आता है यहां पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आप इसको आई मान करके कि माना i इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और देखिए साफ साफ स्थिति क्लियर है कि अगर अपन इसको एफ एक्स मानते हैं तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाली स्थिति। इसको आप एफ एक्स को मान लो t, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका अवकलन करोगे तो 2x, x के साथ dx लगा दो, t का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू dt लगा दो, ये आपको मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी,
यानी कुल मिलाकर के log t प्लस सी, t की जगह t का मान रखिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां देखिए आप देख रहे हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो माना log x बराबर t, 1/x dx बराबर dt, ये fx स्क्वायर, fx होल स्क्वायर इंटू 1/x इस तरह से है। तो x fx का मतलब होल स्क्वायर है और इंटू 1/x उसका dx है fx का। यहां पर जो आप मान रखेंगे तो i बराबर आ जाएगा ये t स्क्वायर dt। इसका समाकलन करेंगे आप x की घात n की तरह से, तो t क्यूब बटे t प्लस c यानी log x होल क्यूब बटे 3 प्लस c। और सूत्र ध्यान रखिएगा, यहां आपके जो मतलब फलनों की जो स्थिति बताई थी वो मैं आपको फिर से लिख के देता हूं। यहां पर fx स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ये स्थिति है fx स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, यानी ये आपके log x होल स्क्वायर इंटू 1/x, ये एफ डैश एक्स का मान है, ये fx का मान है। इस तरह से जो आपको फलनों की स्थिति बताई थी वो भी क्लियर रखना अपने दिमाग में। हमेशा ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स गुणा में आएगा, कभी नीचे नहीं आएगा, इसलिए ये स्थिति जरूर अपने दिमाग में बना करके रखना। तो ये इसका समाकलन हो जाएगा। यहां इस प्रश्न में आप थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, x कॉमन लेकर के। अब देखिए वो स्थिति आपके सामने फिर बन जाएगी। एक बार मैं इनको आपको अलग करके दिखा देता हूं फलनों को, धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी जब इस तरह से फलनों को देखोगे तब। 1/, ये और गुणा 1/, ये fx 1/fx गुणा ये पूरा का पूरा f डैश x, माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, अतः 1/x dx बराबर dt, i बराबर हो जाएगा 1/t dt, यानी वही log t प्लस c, यानी बराबर हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c। ये जो आपके अगला प्रश्न है इसको देखिए, यहां पर भी वही स्थिति है, ये 1/log x की घात m इंटू 1/x इस तरह से करके, यानी i को देखो मैं थोड़ा एक बार फिर चेंज करके दिखा देता हूं आपको। यूं ये fx 1/fx की घात m इंटू एफ डैश एक्स इस तरह की स्थिति है। तो माना log x बराबर t इंप्लाइज दैट 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये स्थिति बन जाएगी। अतः i बराबर इस 1/x dx की जगह तो dt आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/t की घात m। ये लो, ये आपका समाकलन बन गया। इसमें x की घात n वाला सूत्र लगाओगे, t की घात ऊपर माइनस में चली जाएगी, t की घात माइनस m dt, एक घात में एक जोड़ोगे, इसमें घात में एक, और जितने घात बन जाए उसका भाग दोगे, ये सूत्र है आपके। तो ये कुल मिलाकर के आपके हो जाएगा log x की घात माइनस m प्लस 1/- माइनस m प्लस 1 प्लस c। नीचे लाना चाहो तो नीचे ले आना, ये तो गुणांक हो जाएगा और नीचे घात ये m माइनस 1 बन जाएगी नीचे आकर के। इस तरह आप इसको उत्तर को लिख सकते हो। ये क्वेश्चंस आप उतार लीजिए सभी के सभी। चलिए इन क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके ये, इसमें देखिए आप घातें बराबर ही है, इसलिए सीधे इसके अवकलन से तो कुछ आपको मिलना नहीं है, इसलिए आप ये जो स्थिति यहां पर है, क्योंकि बराबर ही घात है, ये स्थिति यहां भी बना लो। अगर यहां पर बनाना चाहें तो कैसे बनाएं कि अगर इसकी जगह पर t माने तो आपको x की जगह देखना पड़ेगा कि भी क्या आएगा। माना x प्लस 2 इज इक्वल टू टी
implies that x is equal to t minus 2। यहां पर इस x की जगह t माइनस 2 आ जाएगा, इसकी जगह t आ जाएगा। अवकलन कीजिए तो देखिए dx आ जाएगा, x का अवकलन 1 होगा, 1 के साथ में dx लगाओगे, t का अवकलन 1 होगा, 1 के साथ dt लगाओगे, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, यानी dx बराबर dt हो जाएगा सीधे सीधे। i बराबर बन जाएगा x की जगह तो t माइनस 2 और यहां पर ये अंडर रूट टी और dt, या इस अंडर रूट टी के अंदर गुणा कर दो तो t की घात 3/2 जाएगी इसके साथ गुणा में, और ये 2 अंडर रूट टी हो जाएगा। दो फलन बन जाएंगे अलग अलग, दोनों के अलग अलग समाकलन कर दो। t की घात 3/2 ये तो हो जाएगा आपके t की घात 5/2/5/2, और ये अंडर रूट टी मतलब t की घात 1/2 है, तो ये हो जाएगा t की घात 3/2/3/2 और प्लस c। इनको थोड़ा सरल करके लिख दो, 2/5 t की घात 5/2 माइनस 4/3 t की घात 3/2 प्लस c, और t की जगह t का मान रख लो। t आपने मानी थी x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 की घात 3/2 और प्लस c। ये आपके इसका समाकलन हो जाएगा। इस समाकलन को देखिए, यहां पर है आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स बाहर निकालना पड़ेगा, ये स्थिति बन जाएगी। और यहां अंडर रूट एक्स माइनस 1 इसको t मान लो, माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर t, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा 0, तो इसके आगे dt लगा दो dx, और ये t के आगे t का अवकलन 1 के आगे dt लगा दो। यहां देखिए आपको 1/अंडर रूट एक्स dx मिलेगा, जबकि यहां 2 लगा हुआ है, इस 2 की इधर गुणा कर दो। तो गुणांकों की ज्यादा आप चिंता मत करना, अगर अलग भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, गुणा या भाग से वो हट जाएगा, और ये i बन जाएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 1/, यहाँ अंडर रूट एक्स की जगह पर आपके देखो यहाँ क्या मान आएगा, यहाँ से अंडर रूट एक्स में 1 का पक्षांतर आप इधर करोगे तो t प्लस 1 हो जाएगा, ये t प्लस 1 इस तरह से हो जाएगा। अंडर रूट ना, ये तो आ लिया यहाँ पर, ये अंडर रूट एक्स नहीं, ये तो आपके इसमें समाकलन में आ लिया 1/, अंडर रूट dx, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 जिसकी जगह आपने t माना है, ये t और ये dt हो जाएगा, यानी 2 इंटू लॉग t प्लस c, और t की जगह t का मान रख दो अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। इस तरह से इसका ये आपके समाकलन हो जाएगा। यहां पर आपकी स्थिति देखिए अब कि ये हर में है ये, और अंश में भी इसके बराबर घात है, तो ऐसी स्थिति में या तो आप इसमें भाग दे करके इसको अलग अलग करें, यदि भाग दे के अलग नहीं करना चाहते हैं तो सीधी से है कि इसके बराबर यहां भी बना लो। यहां अगर बनाओगे तो ये i बराबर हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 और बटे x प्लस 4, इस तरह से बना लो। और या फिर देखो तो मैं आपको बताऊं कि x में आपको भाग देना है x प्लस 4 का, तो आपके एक बार भाग चला जाएगा x प्लस 4, घटाओगे तो ये x तो कट जाएंगे और ये माइनस का 4 आ जाएगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि 1 माइनस 4 बटे x प्लस 4, और यही चीज देखिए आपको यहां से मिलेगी। आप इसमें इसका भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, और 4 में इसका भाग दोगे तो 4 बटे एक्स प्लस 4 यूं हो जाएगा। ये दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, भाग वाली विधि लगाओ तो इस तरह से लगा लो, अदरवाइज ये आप इस तरह से ऊपर अंश और हर को एक बार बराबर करने की स्थिति बना करके उसको सरल कर लो। अब 2 समाकल बन गए आपके पास में, एक तो 1 dx 1 dx, और माइनस ये 4 बाहर निकालो 1/x प्लस 4 dx, यूं इसका सीधा समाकलन हो जाएगा 1 का x और माइनस 4। अब यहां पर देखिए आपको प्रतिस्थापन वैसे तो ये करना है x प्लस 4 बराबर आप t रखोगे,
तो dx आ जाएगा सीधा x प्लस 4 बराबर अगर t रखोगे तो x का अवकलन 1 होता है, 1 इंटू डी एक्स, ये 0 होता है और बराबर dt। इसकी जगह dt आ जाएगा, इसका 1/t आ जाएगा। आप डायरेक्ट ही कर लो क्योंकि कोई संख्या तो आपको मिलती नहीं है। 1/t मान करके ये बन जाएगा log x प्लस 4 और प्लस c, ये लो इसका समाकलन आ जाएगा। आप कुछ तरह की राशियां ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको मानते हुए कि भाई अपने कोई द्विघाती या त्रिघाती इस तरह से है नहीं, एक घाती पद है, कोई गुणांक वगैरह का भी इसमें दिक्कत नहीं है, तो सीधे उसको x की तरह से मान के कर सकते हो। इस प्रश्न को देखिए, इससे अगले वाले प्रश्न को। इसमें थोड़ा सा आपको इसके ऊपर और इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यह x की घात 3 है और यह x की घात 5 है। इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन है नहीं अवकलन में। हाँ, x की घात 3 का अवकलन करने पर आपके 3x स्क्वायर आता है, 2 घात का जरूर संबंध है इससे। तो यहां पर आप इसको 3 घात और 2 घात में अलग अलग विभाजित कर लो। देखो इस तरह से x क्यूब माइनस 1 की घात 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और dx, ऐसे विभाजित कर लो। और अब मान लो ये x क्यूब माइनस 1 बराबर t, इसकी जगह मान लो सीधा, माना x क्यूब माइनस 1 बराबर t इंप्लाइज एट 3x स्क्वायर dx बराबर dt। और चूंकि आपको केवल x स्क्वायर dx ये मिलेगा इतना हिस्सा, तो x स्क्वायर dx का मान निकाल लो। x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। गुणांक की चिंता मत करना, गुणांक चाहे कितना ही मिल जाए, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, चिन्ह की चिंता मत करना। ये मान रखिए इसमें, अतः i बराबर, देखो यहां तो t, इसकी घात 1/3 और x क्यूब की जगह यहां से मान रख दो, t प्लस 1 हो जाएगा, t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर dx की जगह 1/3 dt आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 1/3 तो बाहर निकाल लो, 1/3 बाहर निकालोगे, t की घात 1/3 की यहां अंदर गुणा कर दो दोनों पदों से, तो पहला पद बन जाएगा t की घात 4/3 और दूसरा t की घात 1/3। ये तो दोनों का समाकलन कर लो। कुल मिलाकर के देखिए इसका समाकलन ये हो जाएगा t की घात 7/3/7/3 और इसमें एक जोड़ोगे या घात में, तो t की घात 4/3 और बटे 4/3 और प्लस c। t की जगह t का मान रख दो, जो आपने माना है वो x क्यूब माइनस 1, ये मान रख दीजिए आप। पहले ये ऊपर से ली जाएगी संख्या, वैसे तो ये 3 ऊपर से ला जाएगा, इसको अपन बाद में बाहर निकाल लेंगे। 3/7 ये x क्यूब माइनस 1 की घात 7/3 और प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की घात 4/3 और प्लस c। ये 3 बाहर निकाल करके इसको तो काट दो इस 3 से, और बाकी आपके उत्तर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की घात 7/3 और प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की घात 4/3 प्लस c। इस तरह से ये आपके समाकलन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए आप। इसमें पहला प्रश्न ये है आपके e की घात 2x प्लस 3। यहां पर आप सीधे इस 2x प्लस 3 को मानोगे, 2x प्लस 3 बराबर t, क्योंकि आप जानते हैं कि e की घात में तो e की घात x का ही सूत्र होता है सीधे सीधे। x की जगह यहां चेंज होगा 2x प्लस 3, इसी का प्रतिस्थापन कर लो 2x प्लस 3 का ही। e की घात 2x प्लस 3 बराबर t, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो 2 तो गुणांक है और x का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी 2 dx आ जाएगा, 3 का 0 और बराबर t का 1 इंटू डी टी। यहाँ पर आप मान रखेंगे i बराबर तो e की घात t, और ये देखिए केवल dx मिल रहा है यहाँ, इसलिए 1/2 dt। ये 2 का भाग देने पर इस 1/2 को बाहर निकाल लो, e की घात t dt, और ये e की घात t का e की घात t ही होता है, प्लस c। मान रखिए 1/2 e की घात 2x प्लस 3 प्लस c। एक बात यहां पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि यहां वैसे ये अगर जैसे अपने x मानते हैं तो e की घात x का e की घात x ही होता है समाकलन, देखिए उसी रूप में आया है। अगर ये 2x प्लस 3 को x लेते हो तो e की घात x वैसे के वैसे आ गया,
लेकिन चूंकि x का गुणांक 2 है यहाँ पर, इसलिए उस जितना गुणांक है उसका भाग दे तो मौखिक उत्तर आते हैं इस तरह के प्रश्नों के। यदि x की जगह कोई गुणांक है, यह मैं आपको थोड़ा समझा दूं, जैसे कि साइन मान लो 3x का आपको समाकलन करना है, तो साइन x की तरह से ही समाकलन कर लो। साइन x का जैसे माइनस कॉस x होता है, तो कॉस x की जगह तो ये 3x आ जाएगा, और ये गुणांक जितना है ना इसका दे दो भाग, ये लो हो जाएगा सीधा समाकलन। तो गुणांकों में अब आप इस तरह से मौखिक विधि अपनाइए आगे, लेकिन गुणांक जो है वो केवल गुणांक के रूप में हो, घात के रूप में नहीं हो। कहीं स्थिति घात के रूप में स्थिति चेंज हो जाती है, गुणांक में चेंज नहीं होती है। मान लीजिए आपको tan mx का समाकलन करना है, tan x का, तो tan x का तो आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर mx हो जाएगा। अब चूंकि इसका गुणांक m है, इसलिए m का भाग और दे दो, लो। तो आगे से आप प्रश्नों में ये टेक्निक साथ में लगाया करना, ताकि आपको इस तरह की स्थिति में प्रतिस्थापन करने की जरूरत ना पड़े, बिना प्रतिस्थापन के डायरेक्ट उत्तर लिखना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। e की घात tan इनवर्स x, आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलन है वो 1/1 + x स्क्वायर होता है ये। तो आप मानेंगे कि माना tan इनवर्स x बराबर t, अतः 1/1 + x स्क्वायर dx बराबर dt। ये i बदल करके हो जाएगा आपका, यहाँ तो हो जाएगा e की घात t, और 1/1 + x स्क्वायर इंटू dx, ये dt में बदल गया, और समाकलन हो जाएगा e की घात t + c, यानी e की घात tan इनवर्स x + c। ये जो प्रश्न है आपके e की घात 2x है, यहाँ भी e की घात 2x है, -1 + 1। इस स्थिति में क्वेश्चन को अब थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का वैसे क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। इसको इस तरह से लिखेंगे e की घात, बल्कि लाइन लिख देना पहले कि अंश तथा हर में e की घात x का भाग देने पर i बराबर हो जाएगा, आप इस पद में e की घात x का भाग देंगे तो ऊपर देखिए 2x घात है, ये तो 1x बचेगी। यहाँ पर आप भाग देंगे तो 1/e की घात x हो जाएगा, नीचे ये e की घात x बचेगा, और ये प्लस 1/e की घात x इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको चेंज करेंगे, e की घात x माइनस e की घात -x, और ये e की घात x प्लस e की घात -x, इस तरह से स्थिति मिल जाएगी आपको। और अब ये प्रतिस्थापन कर लीजिए, माना e की घात x प्लस e की घात -x बराबर t, अवकलन कीजिए, e की घात x का तो e की घात x ही होगा, और e की घात -x का अवकलन माइनस e की घात -x हो जाएगा, ये प्लस से माइनस बदल जाएगा, dx बराबर dt। अब ये मिल जाएंगे आपको, e की घात x माइनस e की घात -x dx, ये तो dt हो गया, और ये t हो गया, यानी i बदल करके आ गया 1/t dt, यानी बराबर हो जाएगा log t प्लस c, यानी बराबर log e की घात x प्लस e की घात -x प्लस c। ये आपको कुल मिलाकर के इसका उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न, जैसे आपने स्थिति ये बनाई है, इसी तरह का प्रश्न ये है वैसे, बस अंतर इतना है कि इसमें घात 2x है, x की जगह 2x है। तो मानेंगे आप वैसी तरह से कि माना e की घात 2x प्लस e की घात -2x बराबर t, अवकलन कीजिए, e की घात x का 2e की घात 2x होगा, और ये हो जाएगा माइनस का e की घात -2x का -2e की घात -2x, इसके आगे dx लगाइए, dt, ये आपके 2 फालतू आ गया यहाँ पर, ये 2, इस 2 को कॉमन निकाल के यहाँ पर भाग दे दो, तो e की घात 2x माइनस e की घात -2x dx बराबर 1/2 dt आ जाएगा। i बदल करके आपका हो जाएगा, ये 1/2 बाहर निकाल लो, 1/t और dt, यानी 1/2 log t प्लस c
लॉग ई की घात 2x प्लस ई की घात माइनस 2x प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इनको नोट कीजिए क्वेश्चंस को। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए आपके यहां पर tan स्क्वायर, तो सबसे पहले तो आप इसको मानिए, माना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। इसका अवकलन करेंगे तो 2x का तो 2 हो जाएगा, इसके आगे dx लगाओगे, 3 का 0 हो जाएगा, t का 1 और 1 के साथ में dt लगाओगे, 2dx बराबर dt, तो dx का मान आ जाएगा 1/2 dt। ये रखिए यहाँ पर i बराबर 1/2 tan स्क्वायर t और dt। देखिए tan में आपके स्क्वायर में कोई भी वैसे समाकलन का सूत्र नहीं है आपके पास में, लेकिन tan स्क्वायर x का सीधा संबंध sec स्क्वायर x से है। sec स्क्वायर x का आपके पास सूत्र है, इसलिए आप इसको sec स्क्वायर में चेंज कर लो, 1/2 sec स्क्वायर t माइनस 1 dt, और ये दोनों पद अलग अलग हो जाएंगे आपके। इसका समाकलन sec स्क्वायर t का हो जाएगा आपके tan t और माइनस 1 का t हो जाएगा प्लस c, t की जगह t का मान रखिए, tan t आपने जो है वो माना था 2x माइनस 3 को 2x माइनस 3 और माइनस t का हो जाएगा, आपके t की जगह हो जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस c। इस तरह से ये आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपके ये tan x का पद है, यहाँ पर यहाँ ये 1/cos स्क्वायर x है। क्योंकि tan x का सीधा संबंध sec स्क्वायर x से होता है, इसलिए आप इस 1/cos स्क्वायर x को तो sec स्क्वायर x बदलिए, यानी ये चेंज होकर के इस तरह से आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x, इसको तो लिख लो sec स्क्वायर x, और नीचे ये 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। और अब सीधा देखो इसका प्रतिस्थापन करो, माना 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, और इससे आपके sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बराबर dt मिल जाएगा आपको। sec स्क्वायर x dx dt ये हो गया 1/t स्क्वायर इंटू डी टी, 1/t स्क्वायर dt, यानी t की घात माइनस 2 जाएगी ऊपर, आप 1 जोड़ेंगे तो आपके t की घात -1/-1 प्लस c, यानी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और उसको नीचे ले आओ वापस 1/t प्लस c, यानी -1/1 माइनस tan x प्लस c। ये आपके आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस साइन एक्स को सीधा मान लो, माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, 1 का 0 हो जाएगा, ये कॉस एक्स डी एक्स आपको डी टी मिल जाएगा, आई मिल जाएगा 1/t डी टी, यानी बराबर समाकलन हो जाएगा log t प्लस सी, log 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए आप या log साइन एक्स को मानिए, क्योंकि ये इसका अवकलन मिलेगा, माना log साइन एक्स बराबर t, log साइन एक्स का अवकलन करना है तो पहले log x की तरह से करोगे 1/x, यानी 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x, और फिर sin x का करोगे cos x dx बराबर dt, तो ये cot x बन जाएगा, cot x dx बराबर dt, ये आपको मिल रहा है, देखो cot x dx बराबर i बराबर हो जाएगा log t, यानी log sin x इसकी जगह t माना तो t हो जाएगा सीधा t dt, यानी टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, अर्थात 1/2 log साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपके कुल मिला के इसका
समाकलन हो जाएगा। इनको आप उतार लीजिए क्वेश्चंस को। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने एक अलग प्रकार के हैं थोड़े। ये पहला प्रश्न देखिए आप, इसमें 1 + cot x या 1 - tan x यानी tan और cot के पद है, ऊपर जो है अंश में अचर है शुद्ध रूप से। ऐसे प्रश्नों में आप इनको साइन कॉस में चेंज कीजिए। 1 + cos x अपॉन sin x और लघुत्तम लेके सरल कीजिए। लघुत्तम ये sin x आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, ये sin x + cos x बन जाएगा। ये स्थिति मिलेगी आपको। आपको दोनों प्रश्न में एक साथ समझा करके चल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देते रहना क्योंकि इनकी प्रकृति एक जैसी है। यहां पर भी आप ऐसे ही करेंगे। 1 - sin x अपॉन cos x। cos x लघुत्तम आएगा, cos x - sin x और cos x ऊपर चला जाएगा। ये कुल मिलाकर के स्थिति हो जाएगी cos x अपॉन cos x - sin x dx। ये स्थिति और ये स्थिति, अंतर सिर्फ इतना ही है कि नीचे साइन और कॉस के पद हैं, इसमें भी और इसमें भी साइन और कॉस के पद हैं। चिन्ह की कोई चिंता मत करना, चिन्ह चाहे कैसा रहे, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। मान लो आपको ये जो 2 व्यंजक दिए थे, इन 2 व्यंजक की जगह इस टाइप के व्यंजक भी हो सकते हैं। अंश में साइन का पद या कॉस का पद, इनमें से कोई एक पद, और हर में दोनों प्रकार के पद, साइन एक्स और कॉस एक्स के। ध्यान रखिएगा, अंश में अकेला साइन एक्स या अकेला कॉस एक्स और हर में दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स के पद। चिन्ह हर में चाहे कोई हो, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। ये स्थिति हो या ये स्थिति हो, अगर ये हो तो इनको इसमें बदल लेना है। अब फिर देखिए करना क्या है आपको ऊपर अंश को चेंज करना है। अंश को चेंज आप इस तरह से करिए कि आपके एक स्थिति तो ये कि ये बने, जैसे sin x + cos के यहाँ भी sin x + cos x बने, और एक स्थिति इसके अवकलज की बने। इसका अवकलन आप जानते हैं, sin x का तो cos x बनेगा और cos x का -sin x बनेगा, यानी एक स्थिति ये बननी चाहिए। देखिए इसी तरह से इनको बनाएंगे अपन। sin x + cos x, एक स्थिति तो अपन ने ये बना ली। दूसरी स्थिति अपन ये बनाएंगे, लेकिन बनाते इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर पर sin x का है, sin x ही बचना चाहिए। अगर आप ये तो लिख दोगे तब तो sin x कट जाएगा आपस में, लेकिन माइनस का चिन्ह करके लिखोगे तो नहीं कटेगा। इस तरह से ये स्थिति देखिए, यहां पर माइनस चिन्ह अपन ने ले लिया तो -cos x और +sin x हो जाएगा। sin x और sin x जुड़ करके 2 sin x हो जाएंगे, cos x कट जाएगा, तो sin x के ही पद बचेंगे ऊपर। लेकिन चूंकि यहां sin x और यहां 2 sin x हो जाएगा, इसलिए साथ के साथ ही आप यहां पर 1/2 से भाग भी दे दीजिए साथ ही। यही स्थिति देखो आपको यहां बनानी है। यहां पर आप इसी तरह से बनाएंगे cos x - sin x, तो cos x - sin x, और इसका अवकलन देख लो कितना आएगा। इसका अवकलन cos x का तो आएगा -sin x और sin x का cos x। ये स्थिति बनानी है आपको ऊपर, और ध्यान ये भी रखना है कि जो कि cos x का पद, इसलिए cos x ही बचना चाहिए। तो इसके पहले जब आप माइनस का चिन्ह लोगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये जो है ये भी प्लस हो जाएगा कुल मिला करके। यानी इस स्थिति में आपको ये लाना है माइनस sin x -cos x और बटे cos x -sin x और dx। अब यहां पर भी देखिए आपके ये sin x जो है ये तो -sin x और +sin x कट जाएगा, लेकिन ये cos x डबल हो जाएंगे, जबकि आपके सिंगल ही है, इसलिए 1/2 से गुणा कर दो। ये क्रिया आपको करनी है, और ये क्रिया करने के बाद में अब आपको ये दोनों जो समाकल हैं वो अलग करने हैं, यानी इसके बटे में भी ये और इसके बटे में भी ये। 1/2 इसके बटे में ये, यानी भाग दोगे तो 1 आएगा, और दूसरा cos x -sin x बटे
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आएगा dx। यहां पर इस स्थिति में आपको मिलेंगे 1/2 और ये इसके बटे में ये लिखोगे तब तो 1 आएगा और दूसरे वाले उसके बटे में लिखोगे तो माइनस का आपके माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये आएगा। अब यहां इसका समाकलन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक का सीधा x हो जाएगा। यहां प्रतिस्थापन करोगे, माना कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, अतः कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और यहां पर इस प्रश्न में आप माना cos x माइनस साइन एक्स बराबर t इंप्लाइज दैट माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये समाकल चेंज होकर के i बराबर आ जाएगा 1/2 1 माइनस टी और डी टी, और इधर ये समाकल है ये चेंज होकर के आ जाएगा, अतः 1/2 1 माइनस टी डी टी। कर लो देखो दोनों का समाकलन, 1/2 टी माइनस टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और इधर भी यही हो जाएगा आई बराबर 1/2 टी माइनस टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। ये स्थिति मिल जाएगी। टी की जगह टी का मान रख लो जो अपन ने माना है वो 1/2, टी की जगह हो जाएगा ये आपने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और यही स्थिति आपको यहाँ मिल जाएगी। ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर बटे 2 और प्लस सी। इस तरह से ये एक से प्रश्न आपके हैं, और इसमें चाहे ये स्थिति दे रखी हो और चाहे ये स्थितियां दे रखी हो, आप इन्हीं विधियों से इन प्रश्नों को हल करोगे। ये क्वेश्चंस और देखिए आप यहाँ पर, आप ये जो x है इसका पहले इस हिस्से में आप भाग दीजिए, x प्लस 1 बटे इसमें, तो x में भाग दोगे 1 आएगा और 1 में भाग दोगे 1/x आएगा, और बाकी ये वैसे के वैसे लिख लो आप। ये अपन ने इसलिए दिया है क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो इसका प्रतिस्थापन कीजिए, अवकलन कीजिए x का अवकलन 1 log x का 1/x dx इज इक्वल टू डी टी, और ये मान रखोगे तो i बराबर हो जाएगा ये आपके ये मिला करके डी टी हो जाएगा, और ये आपके टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब बटे 3 प्लस सी, यानी जो आपने मान माना है इसकी घात 3 और बटे 3 और प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए साइन के साथ भी स्थिति बदली हुई है, तो आपको यही प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। माना tan इनवर्स x की घात 4 बराबर t, इसका आप अवकलन करेंगे tan इनवर्स x की तरह से, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका अवकलन करने में हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो x की घात 8 आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये x तो है नहीं, ये x की घात 4 है, इसलिए दोबारा इसका फिर अवकलन करोगे तो जो कि x की घात n के सूत्र से 4x³ बन जाएगा इंटू 4x³, और फिर आगे इसके dx लगाइए इज इक्वल टू dt। आपको देखो क्या मिल रहा है, x³ मिल रहा है, x³ के बटे में ये राशि मिल रही है, लेकिन 4 नहीं मिल रहा, ये 4 फालतू, इसका भाग दे दो, या x³ बटे 1 प्लस एक्स की घात 8 dx
बराबर 1/4 dt। अतः I बराबर 1/4 को तो इसको बाहर निकाल लो और ये आपके साइन इसकी जगह t हो जाएगा और ये बाकी जो आपके dt में आ जाएगा। समाकलन इसका माइनस cos t प्लस c यानी माइनस 1/4 cos tan इनवर्स x की घात 4 प्लस c, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न थोड़े सावधानी से करने हैं आपको। अब जो ऊपर 1 है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स दोनों के पद हैं, 1 का संबंध सीधा इनसे होता है, वही लिख लो आप पहले 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। आप इसमें इस पद का भाग दीजिए तो 1/कोस स्क्वायर एक्स आएगा, इसमें इसका भाग दो तो 1/साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ये तो आपके सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा और दोनों का समाकलन सीधा आपको प्राप्त है। ये tan x, ये माइनस cot x और प्लस c, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है प्रतिस्थापन के द्वारा आपको ये स्थितियां अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन करेंगे, उसमें भी इस तरह की स्थितियां आएंगी। धन्यवाद।